हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं किसी एजुकेशनल टॉपिक की बात नहीं करूंगा, फिर भी आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्जाम बड़े नजदीक हैं और अगर बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करूं जो 10th और +2 क्लासेज में हैं, उनके लिए तो मुश्किल से 20-22 दिन का समय बचा है। सभी स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्जाम हो गए हैं और उनके मार्क्स भी आप सभी बच्चों को मिल गए होंगे। आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो या सुन रहे हो, इसके बाद आपको एक काम जरूर करना है, अपने आप से बात करनी है। किसी एकांत स्थान पर, अलग कमरे में, घर के छत पर, जहां भी जिसको जैसी उचित परिस्थिति लगे, क्योंकि अपने आप से बात करना कई बार बहुत परिवर्तनकारी होता है। सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है और अपने आप बात करने से जो परिवर्तन आता है कई बार वो चमत्कारी होता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप ये प्रश्न अपने आप से करो कि आप पढ़ते क्यों हो, स्कूल क्यों जाते हो। क्या अपने लिए, क्या अपने माता पिता के लिए, क्या अपने टीचर्स के लिए, या क्या यूं ही स्कूल चले जाते हैं क्योंकि सभी बच्चे जाते हैं। कई बार ऐसा भी तो लगता है कि जब 3-4 साल का बच्चा हो गया स्कूल जाना है, चलन है, इसलिए हम जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये तय करना बड़ा जरूरी है सभी बच्चों के लिए कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, स्कूल क्यों जाते हैं। और जिस बच्चे ने जिस दिन ये समझ लिया कि वो ये अपने लिए कर रहा है, बस उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाएगा और जीवन में वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो किसी और के लिए नहीं पढ़ते, हम अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए नहीं पढ़ते। ये सब कुछ आपके जीवन में आपके लिए आपको तैयार कर रहा है। तो पढ़ाई किस लिए हम कर रहे हैं, सबसे पहले ये प्रश्न करो और ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि ये जो सब कुछ कर रहे हो आप, ये अपने लिए कर रहे हो। तो पहली और इंपॉर्टेंट बात तो ये थी। बच्चों, जीवन इतना आसान नहीं है और जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन का स्वर्णिम काल यही समय है, यही अवस्था है जिसमें तुम अब हो। क्योंकि जीवन तो बाद में शुरू होना है। जब बड़े हो जाओगे, विवाह हो जाएगा, परिवार बन जाएगा, बच्चे होंगे, तो बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आने वाला समय तो और भी मुश्किल होने जा रहा है। कितनी प्रतिस्पर्धा है। अपने आप को अगर दुनिया की जो दौड़ है उसमें आप चाहते हो कि उनसे तालमेल बना सको, तो आपको अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करना है। उसके लिए जरूरी वर्तमान समय है। तो आप अपने लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, दूसरा अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ, ये सभी बच्चों के लिए है। जब भी बच्चे का जन्म होता है, मैं अपने यहां की बात करता हूं, अपने जीवन से जो मुझे अनुभव हुआ, मेरे जो मित्र है, यार दोस्त है, या समाज में और जो लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि भारत में बच्चे के जन्म के बाद माता पिता बच्चों की जीवन जीते हैं। बच्चे खुश हैं तो माता पिता खुश है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कभी भी संपूर्ण नहीं होता। कुछ विशेष लोगों को छोड़ दो, हम सामान्य लोग हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन है। तो माता पिता उस अधूरेपन को अपने बच्चों में पूरा करना चाहते हैं। जो कुछ वो जीवन में स्वयं नहीं ग्रहण कर पाए, किन्हीं भी परिस्थिति के कारण,
कारण कोई भी रहे हो, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वो पूरा करें, और उसके लिए वो जो उनका सामर्थ्य होता है उससे बढ़कर मेहनत करते हैं। कभी आपने सोचा है, जो भी विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हैं, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो, अपने माता पिता के जीवन के बारे में कभी सोचा है? आमतौर पर बाप और बच्चों की बात कम होती है। अपनी मां से किसी ने पूछना एकांत में बैठ करके कि उनका जीवन की शुरुआत कैसे हुई, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, लेकिन उन सब की परवाह ना करते वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, अपनी जितना सामर्थ्य है उससे बढ़कर करते हैं। तो उनके प्रति भी आपका कुछ तो जिम्मेवारी बनती है, कुछ जो अपेक्षा में आपसे रखते हैं, कुछ तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। बच्चे के जन्म के समय ही मां बाप कुछ सपने लेने लगते हैं। हालांकि ये बात मैं फिर कहूंगा कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है अपने लिए। जो कुछ तुम मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो अपने लिए कर रहे हो, अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन कुछ परसेंटेज आप इस बात को भी दे सकते हो कि मां बाप के प्रति भी अगर हमको समझें, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें, तब भी हमें अपने जीवन में कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी आरामदायक स्थिति में रहकर नहीं बिताई जा सकती, कुछ विशेष लोगों को छोड़ करके। कुछ लोग तो अपवाद है, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, उसके जो बच्चे हैं, वो अपने परिवार की परिस्थिति को समझो कि वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, तो आपका भी उत्तरदायित्व है। तो इसलिए अब मैं मूल बात पर लौटता हूं कि सभी के प्री बोर्ड हो गए हैं, आपको मार्क्स का अपने पता लग गया है। जिसके मार्क्स कम है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 30-40 की रेंज में होंगे, वो अपना टारगेट अपने आप तय करें, बहुत ज्यादा नहीं। अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 20 की असेसमेंट है, तो 80 में से 50 का टारगेट ले, और 50 आउट ऑफ 80 लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आपको सबसे ज्यादा कौन समझता है? आपका सब्जेक्ट टीचर। अपने सब्जेक्ट टीचर से मिलो, और जो टीचर्स भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जो एक्चुअल असेसमेंट आपने की है, उसके अनुसार जो बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते, तो जैसे वो ले सकते उनके टारगेट के अनुसार उनको समझाओ। आजकल तो हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मार्क्स वाइज, पता है कितने एमसीक्यू आएंगे। एक प्लानिंग के साथ करो, क्योंकि 0 से या 10 से आप 90 पे नहीं पहुंच सकते। धीरे धीरे ही हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे अगर 80 में से 50 का टारगेट भी लेंगे, कुछ असेसमेंट लगेगी, आप अबव 60 में आ जाओगे। जो बच्चे इससे थोड़ा ऊपर है, वो अपना टारगेट 80 पर पहुंचाने की कोशिश करें विद असेसमेंट। यानी 60 मार्क्स आपने लेने हैं, 60 to 65। 15 मार्क्स तो 20 में से असेसमेंट के सभी के लगते हैं, मिनिमम इतने लगते ही हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से मेरा मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं, वैसे सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो ये समझते हैं कि हम अब 90% लेना चाहते हैं, वो अपना टारगेट 100% रखो। 80 आउट ऑफ 80, या प्लस 2 के बच्चे 70, जो सब्जेक्ट साइंस के 70 आउट ऑफ 70, उतना टारगेट रखोगे, तब जाकर के तुम अपना अब 90s में आओगे। अब 90 मार्क्स लेने के लिए 100 का टारगेट जरूरी है। जितना समय बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा, लेकिन इतना पर्याप्त है। तुमने सारे साल में बहुत कुछ पढ़ा है, इच्छा से अनिच्छा से। जब भी तुम क्लास में बैठे थे, हो सकता है आपका ध्यान ना हो टीचर की तरफ, फिर भी कुछ तो आपने सुना ही है, कुछ तो पढ़ा ही है। कुछ दबाव से पढ़ा, कोई किसी और कारण से पढ़ा। अब समय आ गया है उस सारे को अच्छे से उसका अध्ययन करने का। जो अबव 90% मार्क्स चाहते हैं बच्चे, वो सेल्फ स्टडी करें। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जिन जिन बच्चों ने टॉप किया है, वो ट्यूशन पर जाने वाले बच्चे नहीं होते। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी एक प्लानिंग करो बचे हुए समय की, अपना ही टाइम टेबल बनाओ। लेकिन ये सब तो बहुत बच्चे करते हैं।
सभी बच्चे चाहते हैं मार्क्स अच्छे आए, लेकिन कहां रुकावट आती है? टाइम टेबल भी बना लेंगे, प्लानिंग भी कर लेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। सोचते हैं आज का काम कल कर लेंगे, ये नहीं करना। क्रियान्वयन बड़ा जरूरी है। जिस बच्चे ने अपनी प्लानिंग की, अपना टाइम टेबल बनाया, उस पर चल गया, 3 दिन चल कर देखो, 3 दिन, केवल 3 दिन, 3 दिन अगर ईमानदारी से आप प्लानिंग के अनुसार चल पाए तो आपको अपने अंदर ही एक परिवर्तन महसूस होगा, एक गर्व की अनुभूति होगी, गौरव की अनुभूति होगी, और एक परिवर्तन लाने की दिशा में बढ़ना ही तो है। अगर ये आदत बन गई, ये केवल अब के लिए नहीं है, केवल 10th क्लास या +2 क्लास ये जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। जीवन तो आगे बहुत कुछ लंबा चलना है, लेकिन हमें एक अच्छी दिशा में बढ़ने के लिए कोई तो समय, किसी समय का तो चुनाव करना पड़ेगा, तो वो अभी क्यों नहीं? तो टाइम टेबल के अनुसार अपना टारगेट, जिसका जो प्रेजेंट स्कोर है उससे 60 का टारगेट तो हर बच्चे का होना चाहिए। विदाउट असेसमेंट 50 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 80। और जो अच्छे बच्चे हैं, थोड़ा सा अपना अपना टारगेट बढ़ाओ, क्योंकि आपका कंपटीशन आपसे ही होना चाहिए, किसी और बच्चे से नहीं। हर एक बच्चे का अपना आईक्यू है, अपना लेवल है, इसलिए अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे बेहतर करने की कोशिश करनी है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और अगर एक बार ऐसा हो गया, आपको लगने लगा कि हां मैंने अपनी प्लानिंग की, उससे परिवर्तन आया, तो एक आदत बन जाएगी आपकी। यही आदत तमाम उम्र आपकी पूरी लाइफ में काम आनी है। केवल आपको अपने आप को चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना है, उसके लिए एक वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ होना बड़ा जरूरी है। जो बहुत अच्छे बच्चे, जो बच्चे एवरेज हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा कि मोबाइल से दूर रहो 15-20 दिन के लिए, जब तक एग्जाम है आपके। लेकिन जो बच्चे 90 में आना चाहते हैं, उनको तो पता है, वो उन्होंने तय कर लिया है कि मोबाइल का यूज कैसे करना है, उनको पता है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जो आपके डाउट्स हैं उसको अपने सब्जेक्ट टीचर से समझो, गूगल से सर्च करो, बहुत कुछ पड़ा है। केवल आपको अपना निर्णय करने की जरूरत है, क्योंकि आप ही स्वयं को बदल सकते हो, कोई और नहीं। जितना आप अपने आप से बात करके अपने आप को बदलना चाहोगे, बाहरी कारक काम नहीं आएंगे। पेरेंट्स या टीचर्स आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन वो प्रेरणा बहुत थोड़े समय के लिए होती है, उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है। वो प्रेरणा भी तभी काम करेगी जब आप चाहोगे कि उस प्रेरणा से कुछ सीखना। अंततः तो आपको ही निर्णय लेना है। जीवन में अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बहुत चंद लोग हैं, दौलत जो है ना, पैसा, वो भाग्य से मिल सकता है, लेकिन शिक्षा भाग्य से नहीं मिलेगी। शिक्षा तो आपको खुद ही ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये कोई हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी इसलिए हम पढ़े, ऐसा नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है अपने विकास के लिए, आपके बौद्धिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए। आपकी समझ का दायरा बढ़ेगा, आप समाज में कौन क्या कर रहा है उन परिस्थितियों को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना है, उसके लिए भी जरूरी है। पढ़ाई का लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना नहीं है, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ते वो कामयाब नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते, बहुत कामयाब है, लेकिन भाग्य सबके लिए समान नहीं है। कर्म से आप अपने आप को आगे ले जा सकते हो, भाग्य तो पता नहीं किसका क्या है। तो आज मुझे लगा कि समय ऐसा है, कुछ एग्जाम डेज आपके नजदीक है, तो मैं थोड़ी सी बात आपको कह सकूं। अगर इन बातों से कुछ बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आ गया तो मैं समझूंगा कि मेरा ये कहना सार्थक हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।